हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। तो कल हमने देखा था अपनी एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसका नेचर देख के। पहले हमने नेचर निकालना सीखा था, नेचर कैसे फाइंड करना था उस पे हमने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, अच्छे से बात की थी। आज अपन उसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वाले 3 क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 4.3 है उस पे बात करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देंगे सिर्फ उसमें आपको उनकी सिचुएशंस को समझना है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टूड करना है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो फिर उसमें आंसर निकालने में इतनी हार्ड नहीं होगा। तो देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन करना, इज ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रूव, एक रेक्टेंगल टाइप से मैंगो ग्रूव आम का बाग लगाना है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये हमें पूछ रहा है कि क्या हम एक ऐसा रेक्टेंगल ग्रूव जनरेट कर सकते हैं जिसकी कंडीशन क्या है कि वो रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है भाई, रेक्टेंगल तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि इसकी जो लेंथ है ना वो इसकी ब्रेथ से डबल होनी चाहिए, यानी L इज इक्वल टू 2B। या फिर x के हिसाब से करो तो अपन मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ इज x, देन लेंथ विल बी इसका डबल यानी 2x। अभी नहीं पता ब्रेथ कितनी है। अच्छा, इसमें इन क्वेश्चंस में हमें एक चीज ये जरूर समझना पड़ेगा, इसमें कहीं ना कहीं एक सिचुएशन दूसरे पे डिपेंड होगी। जैसे यहां पे बातें तो दो हो गई, एक L और एक B। अब इसमें X किसको माने, तो इसमें बेटा हम X मानेंगे जो सबसे पहले जिसकी सिचुएशन दूसरे पे डिपेंड कर रही है। भाई मान लो मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास किसी स्टूडेंट से या किसी बच्चे से या मेरे भाई से 100 रुपए ज्यादा हैं, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई के पास कितने हैं, तभी तो अपन उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है उसमें हमें ये समझना है कि जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो हमें ब्रेथ वाला x मानना है। लेट द ब्रेथ इज x, लेंथ विल बी 2x, इसकी डबल हो जाएगी। आगे क्या बात कर रहा है ये, अभी पूरा नहीं हुआ है अपने सिचुएशंस। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, बोल रहा है कि क्या ऐसा हो। और सेकंड कंडीशन है कि एरिया ऑफ गार्डन ग्रूव, मान लो एक ही बात है, ये होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है? सो इट्स फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें इसकी L और B बतानी है, सॉरी बेटा, इसकी हमें L और B बतानी है। तो यहां से एरिया ऑफ गार्डन कैसा, रेक्टेंगल का, हमें यह भी पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। वी नो L इंटू बी इज इक्वल टू 800। यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इज 800। क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी रख देते हैं, वैल्यू रख दो। वी नो L इज 2x into breadth is x is equals to 800. Now 2x square is 800, बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड 2 से, थोड़ा सा शॉर्ट बना लो ना इसको। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर दो। 400 मूव इन लेफ्ट साइड, देन x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। और ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इन क्वेश्चंस को समझ के अपना टारगेट है हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है, और वो हमने कर दी। ax स्क्वायर, x वाली वैल्यू इसमें है नहीं, c की वैल्यू माइनस 400 है। तो ये पूछा है क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल। जहां भी अगर आपको इज से शुरू हो जाए, इज इट पॉसिबल पूछ ले, तो आपको 100% ये अंदाजा लगा लेना है कि हमें इसका नेचर पूछा है। इस क्वेश्चन में हम नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो चलो, हमें पता ही है बेटा नेचर कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में हमें निकाला b, यहां पे b तो है ही नहीं, 0 माइनस 4 इंटू
A is 1, C is -400। यहां गलती मत कर देना, गलती होने के चांस है। नेगेटिव -400 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 16000 अपना पॉजिटिव आ गया। और हमें पता है इफ D इज ग्रेटर टू 0 देन आंसर आएंगे, और इसके अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी D इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ गया। नेचर फाइंड आउट हमने कर दिया, ग्रेटर आ गया, तो इसमें हमने बता दिया कि यहां क्या रहेगा, इसके आंसर ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल कब नहीं होता, जब D लेस देन 0 आ जाता है, तो निकाल लो। अब यहां से अपन सिचुएशन x² -400 इज इक्वल टू 0, यहां कैसे निकलेगा, x² इज इक्वल टू सिंपल तरीके से कर दो, 400 उधर ले जाओ एंड x इज ±20, रूट किया बोथ साइड, x² इज इक्वल टू 400 देन x विल बी ±20। और आपको पता है यहां पे दो आंसर अपने आ चुके हैं, एक ब्रेथ जो कि x मानी थी, ये कह रहा है एक 20 है और एक -20 है। और वी नो कोई भी लेंथ नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होती है, तो बेटा अपन इसको इग्नोर कर देंगे। एंड ब्रेथ इज 20 एंड लेंथ इज वी नो 2x मींस 2 × 20 इज इक्वल टू 40 आएगी। 40 मीटर की बात हो रही है, 20 और 40 मीटर। तो ऐसा हम एक आम का बगीचा बना सकते हैं, जिसकी ब्रेथ 20 मीटर ले लेंगे, लेंथ उसकी 40 ले लेंगे, एरिया उसका 800 हो जाएगा। ऐसा गार्डन आप लगा सकते हो। ठीक है, देख लो, बता दिया ना गार्डन लगा सकते हो कि नहीं। कहीं भी आप कुछ भी आप ऐसी चीजें पूछ सकते हो। ठीक है चलो भाई, आया समझ में बेटा। तो आप अपने यहां से बस इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बात को पकड़ जाओ, आगे अपन थोड़ा जल्दी कर लेंगे। सीधी सी बात है, अगर आपको इज इट पॉसिबल से पूछा जाए, यस और नो पूछा है, इसमें ऐसा पूछा जाता है, तो वी फाइंड नेचर। सबसे पहले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे सिचुएशन को समझते हुए, फिर उसका b² - 4ac निकालेंगे, और अगर इसका पॉसिबल है तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका आंसर अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ये उधर रख दे बेटा, साइड में रख दे, साइड में। हाँ ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर से वही बात पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर है तो उसकी प्रेजेंट एज निकालिए। किसकी, आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनकी एज का एडिशन सम जो है वो 20 ईयर है। बिल्कुल हो सकता है, मान लो एक दोस्त हो सकता है 9 ईयर का हो, देन सेकंड 11 का हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है दोनों 10-10 के हो सकता है एक 8 का है तो एक 12 का हो सकता है ना। मतलब सम 20 है, बस ये बात है दोनों दोस्तों में। अब पता नहीं है फर्स्ट की कितनी है, सेकंड की कितनी है। तो आप इसमें दो चीजें हो गई अपने पास, दोस्त कितने, दो। जैसे उस पहले वाले क्वेश्चन में गार्डन में दो चीजें थी, एल और बी। यहां पहले दोस्त की एज, सेकंड वाले दोस्त की एज, दो एक दूसरे दोस्त की फर्स्ट वाले दोस्त पे डिपेंड कर रही है। तो किसी भी एक की x मान लो और दूसरे वाले की 20 - x हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है। भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दोनों की एज का सम 20 है, ठीक है। अब मैं इसमें से कह दूं कि एक की एज मुझे पता है, एक की एज मैं जानता हूं कि भाई एक दोस्त है वो 8 ईयर का है, दूसरे की आप बताओ। दो दोस्त हैं, एक दोस्त ये दोनों का सम 20 है। मैं कह रहा हूं इस दोस्त की जो उम्र है वो 8 साल है, दूसरे की बताओ कितनी हुई, 12 हुई, है ना। 12 हो गई ना। तो वो कैसे निकाला वो 12, आपने क्या निकाला, जो टोटल था उसमें से जो हमें एक का पता था वो माइनस कर दिया। कर दो रिलेट अपने वाले क्वेश्चन से। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की एज x ईयर है भाई, बाद में पता कर लेंगे x की वैल्यू। तो सेकंड की एज ऑफ सेकंड ईयर इज इक्वल टू 20 - x ईयर। देखो बेटा राइटिंग मेरी शानदार है, आप भी इतना अच्छा लिख सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जलना मत बेटा मेरी राइटिंग से, आपकी भी बेटर हो जाएगी लिखते लिखते, ठीक है।
तो आप कोशिश करोगे तो ऐसी राइटिंग आ जाएगी आपकी भी। तो समझना चाहिए बस, ठीक है। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स ईयर, सेकंड इज 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, इतना समझ में आ गया। यहां तक का इन चीजों में अपन डिपेंड कर रहे हैं। सेकंड है, सेकंड कंडीशन है 4 years एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 years एगो, आज की बात तो हमने कर ली। 4 years एगो, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। दोनों दोस्तों का जो मल्टीप्लीकेशन था, जो प्रोडक्ट था, वो 48 था। मजा आ रहा है, समझ में आएगा। देखो बोल रहा है 4 साल पहले, प्रेजेंट एज ये है, यहां पे प्रेजेंट लिख देना भाई, प्रेजेंट एज, ओके। अच्छा, यहां 4 years एगो की बात करते हैं। 4 years एगो, 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की x माइनस 4। आज वो बच्चा 8 का है, तो 4 साल पहले कितने का होगा, 8 माइनस 4 ही तो होगा, तो x माइनस 4 ईयर हो गया, ओके। और सेकंड जो फ्रेंड है, यहां लिख देंगे सेकंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स तो थी 4 साल। ऐसे थोड़ी भाई दोनों दोस्त ही 4 साल पहले, तो 4 4 कम होंगे, ऐसा थोड़ी एक दोस्त तो 4 साल कम हो गया, दूसरा वैसा ही है, ऐसा नहीं होता ना। तो माइनस 4 दोनों में किया, तो यहां नंबर में से नंबर माइनस किया, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स ईयर अपना आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। सेकंड फ्रेंड का ये है, फर्स्ट फ्रेंड का ये है। कंडीशन बोलो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले, वो बेटा 48 ईयर है, ठीक है ना, 48 ईयर है। तो यहां से दोनों का प्रोडक्ट कर दो बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों का 4 साल पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों दोस्तों का जो एज है वो 48 है। फर्स्ट वाला अपना x माइनस 4 मल्टीप्लाई सेकेंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। समझ में आया। अरे सिंपल सी बात थी, दो दोस्तों की एज 20 दे रखी थी, एक की x मान ली, दूसरे की 20 माइनस एक्स मान ली, 4 साल पहले की बात कर रहा है, दोनों में से 4 4 कम कर दिए, दोनों की मल्टीप्लाई की करवानी है 4 साल पहले, दोनों को 4 माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इक्वल्स टू 48 रख दिया। बिल्कुल सिंपल है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल की x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। मल्टीप्लीकेशन 16x माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस, ये आ गया बेटा अपना 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48, यानी 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस की थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, 48 आ गया, ओके। अब यहां से काटापिटी मचा दो, कुछ कट रहा है क्या, चलो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, 16x प्लस के ये मिलके प्लस के 20x हो चुके हैं, माइनस 64 और ये इधर आ जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। वहां चलते हैं, चलो वहां लिख देता हूं अपना, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर ये हो चुका है आपका प्लस का 20x, माइनस माइनस के ये सारे प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस 4 12 और ये हो गया 1 1 और नेगेटिव के रहेंगे इक्वल्स टू 0, ओके। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा एक रूल होता है कि हमें एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव बनाना होता है, तो इसको पॉजिटिव बना लो, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड इधर और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये दोनों जहां जहां जो साइन है, मतलब -1 से इसको कर दो, लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना बस, 0 इंटू -1, ये क्या बेटा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 के साथ रहने से 0 हो जाते हैं, सुना होगा ना, तो 0 इंटू ये 0 बना दिया इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस आपका 112 आ गया इसमें, ठीक है। एक मिनट बेटा,
हाँ, तो अपना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 आ गया। ओके, तो यहां तक मेरे हिसाब से दोबारा बताऊं या चलो देख लो, अगर देखना चाहो तो सीधी सी बात वही है कि माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसका ये पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हमने इक्वेशन जनरेट कर ली, अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, d निकालते हैं। चलो कर लो चेक भाई, d क्या होता है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहां मैं सीधा ही लिख रहा हूं b है बेटा माइनस 20 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज 112, ये आ गया 20 यानी 400 आ गया, 2 2 जा 400 आ गया, माइनस ये बेटा हमने मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8 4 4, ये तो गड़बड़ में लग रही है कहानी 48, और ये इसी के साथ अपना नेगेटिव आ चुका है। नेगेटिव आते ही अपन लिख देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है, डी कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो दोस्त ऐसे हों जिनकी एज जो है वो 20, समझो है वो 20 आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, आगे वाली बात नहीं हो सकती फिर, है ना। और दोनों बातें, सम भी 20 आ जाए और उनकी 4 साल पहले मल्टीप्लाई भी 48 हो जाए, ऐसी कोई एज नहीं पॉसिबल है, हम मना कर देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा अपना ये 4 चैप्टर, हमने इसकी सारी क्लास है अपने इस पे कंप्लीट चैप्टर जो है नए वाले पैटर्न में, जो नया जो सिलेबस आया हुआ है हट के, उस हिसाब से हमने अच्छे खासे इसमें प्रैक्टिस के लिए और सारी चीजें बताई हुई हैं, आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। फिर वही बात, इज इट पॉसिबल, यस और नो बताओ, बता देंगे। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। रेक्टेंगुलर बनाने में क्या जाता है, ये लो जी बना दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए, कर देंगे, क्या दिक्कत है। गिवन पेरीमीटर इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, और अगर ये बेटा अपना b है, ये अपना l है, देन वी नो पेरीमीटर इज 2 इंटू l प्लस b इज इक्वल्स टू 80 मीटर। इसमें मैं x वगैरह से नहीं कर रहा हूं, आप x से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना चाहो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो एक को मतलब ये अभी जब अपन करेंगे ना, दोनों का रिलेशन जनरेट करेंगे, उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर जो है गिवन है 80 मीटर दे रखा है, फॉर्मूला लगा दिया, वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इज 80 एंड एल प्लस बी इज 80 बाई 2, 80 बाई 2, ये कैसे आ गया पता चल गया ना, L प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर, ऐसा दे रखा है कंडीशन नंबर फर्स्ट। सीधा नहीं बोला इसने, सीधा नहीं बोला, थोड़ा सा घुमा के बात को बता रहा था, हाँ, लेकिन हमने बात को सीधी कर दी कि L और B का सम 40 है, दो दोस्त हैं उनकी एज 40 है। दिमाग में आ रहा है कुछ, रिलेट करो बेटा, कि दो लेंथ है उनका सम 40 है, एक का x दूसरे का 40 माइनस x। ठीक है, लेट द, जो आपका मन करे वो मान लो, लेंथ इज x देन ब्रेथ इज 40 माइनस x। जरूरी नहीं था इसमें x मानना, लेकिन आप कहोगे कि सर हमें तो x वाला ही समझ में आता है, x वाला ही निकाल दिया, एक को x माना, एक को 40 माइनस x आया। बस दिक्कत क्या है कि बेटा ये लास्ट में जाके आएगी ये चीज। ठीक है, चलो एक बात इसकी यहां तक हमने समझ ली, आगे फिर देखो क्या कह रहा है, ऐसा बताओ उसका एरिया भी 400 होना चाहिए। दोनों का सम तो 40 है सर, ठीक है आपकी बात मान गए, लेकिन इसका एरिया 400 होना चाहिए। चलो लगा दो भाई, क्या दिक्कत है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वेरी गुड, रेक्टेंगुलर पार्क इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 800 दे रखा है क्या? 400 दे रखा है, 400 दे रखा भाई। चलो भाई, रेक्टेंगल का एरिया वी नो एल इंटू बी इज 400 और एल और बी की वैल्यू रख दो ना यहां से, एल इज एक्स, बी इज 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। क्या ऐसा पॉसिबल है? कहानी समझ में आ गई होगी। एक से रिलेशन बनाया, दूसरे में वैल्यू रखी, यानी एल इंटू बी इज 400। एल इंटू बी कहां से आया? एल इंटू बी आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी ऑलवेज। आपने 6th-7th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया। यहां से इसकी वैल्यू एल एक्स आ गई बेटा, और ये 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। कर दो मल्टीप्लाई, हटा दो, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। लिख दो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर में, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x, कुछ नहीं किया, सेम टू सेम, सेम टू सेम लिखा है विद साइन, इक्वल्स टू 400 किया। 400 moving left side, then sign will be changed and we write at last 40x minus 400 is equals to, we know first sign is always positive, then we multiply both side negative sign, then minus 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ही कर दूं क्या? अब समझ जाओगे। अरे बोथ साइड अपना बर्थ राइट होता है बेटा, कुछ भी कर सकते हैं, बर्थ राइट है ना। तो कर दो फिर दोनों और मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर दो बस, एक्स स्क्वेयर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है भाई। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? वो तो अभी भी पता नहीं चली है, तो पॉसिबल है कि नहीं है उस चीज के लिए बताओ क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, उसका बी स्क्वेयर माइनस फाइंड आउट करते हैं और फटाक से बता देते हैं। चलो जी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकाला, जिसको अपन डी बोला करते हैं। यहां से माइनस 40 की स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इज 1, ए बी सी, ये पुरानी बात होगी, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, सीधा ही लिख रहे हैं यहाँ पे। सी आया आपका 400, और ये देखो बेटा माइनस का कोई फर्क नहीं रहने वाला, 400 आ गया, सॉरी 4 4 जा 16, 1600 आया, पॉजिटिव आ गया, और माइनस जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 1600, जादू हो गया भाई, ये तो काटापीटी मचाई तो 0 आ गया। घबराना नहीं है, 0 आ जाए तो भी अपने पास एक इलाज है कि अगर इसका आंसर 0 आ जाता है, वी नो डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा बीटा सेम आने वाले हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। हाँ, एक चीज हो सकती है, फिर वो एल और बी, अगर इसमें क्या है कि भी दोनों डेटा सेम आएंगे, एक बार वो निकाल लो फिर आगे की बात करते हैं। तो यहां से अगर इसका आंसर निकालना भी पड़ जाए तो स्प्लिट मेथड से आप कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला, उसे कर लो, या फिर सीधा ही बन रहा है, ये मुझे पता है, 400 और इस 1 को मल्टीप्लाई किया 400 होता है। 400 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका एडिशन आ जाए 40 और मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए। तो मुझे पता है भाई 20 और 20 है, बचपन में पढ़ा था मैंने, मैथ बहुत पढ़ता था। तो ये 20 है, तो इसमें कर दो इसके पार्टीशन, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x, दोबारा सुनो, फैक्टराइजेशन में बाहर वाले नहीं छोड़े जाते, मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसका पार्टीशन किया जाता है। एक्स स्क्वेयर ये -20 मिलके -40 तो बने, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स इज कॉमन, यहां से एक्स कॉमन ले लो, x -20, यहां से -20 कॉमन आ जाएगा, जो कि आपका x माइनस बड़ा खतरनाक होता है। माइनस ब्रैकेट के बाहर दिख जाए तो थोड़े से चौकन्ने हो जाया करो, क्योंकि माइनस अंदर जाके गड़बड़ कर देता है। माइनस, ये वाला माइनस अंदर वाले साइन को, ये माइनस, ये वाला माइनस, इससे तो x तो बन गया अंदर वाला प्लस का, और प्लस वाला बन गया बेटा माइनस का। 20 इज इक्वल टू 0। और मिडल टर्म वाले मेथड में हमें ये पता होता है, अगर ये सेम आ गए तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है,
तो x माइनस 20 फिर से x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से दो बन रहे हैं, x माइनस 20 0, इट मीन्स x इज 20, यहां से भी x 20। वाह भाई वाह, पहले से ही पता था, मैंने तो पहले ही बता दिया था भाई दोनों सेम आएंगे। जादू था ना, ऐसे मैं पहले बता देता हूं मैं, ऐसे कि पहले बता दिया था दोनों सेम आएंगे, सेम आ गए, देख लो। ठीक है, आप भी बता सकते हो, क्योंकि हमें ऐसा इक्वल क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा और बीटा सेम आ गए थे, क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था। ठीक है, तुम भी बता सकते थे, कोई बात नहीं। चलो, ये हम ऐसा पॉसिबल है। अब यहां से हमने x क्या माना था, ऐसे नहीं है कि भाई आप ये कर दो, ये क्या लेगा, एक बी आ गया। वो बात है कि हमारी ये लेंथ है, लेंथ आ गई 20, कोई भी एक ले लो, और ब्रेथ आ जाएगी इसकी 40 माइनस 20, ये आ गया आपका 20। हाँ, एक बात जरूर है इससे, भाई ये एल भी 20, ये भी, हालांकि स्क्वायर नहीं होगा बट पॉसिबल है। अब पूछा ना इसने, पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क को रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, बट एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर अपन ये बोलते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में भी अपोजिट तो सेम होती हैं। रेक्टेंगल स्क्वायर, जो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, यानी अपन रेक्टेंगल को मतलब स्क्वायर की तरह काम में, मतलब जो रेक्टेंगल है ना उसमें तो भाई क्या हो गया, अपोजिट सेम होती हैं, स्क्वायर की भी अपोजिट सेम होती हैं, तो ये चीज इसमें होती है। ठीक है, क्या नहीं नहीं, अरे मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि एक तो होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर। अपन स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। फिर इसकी सारी कंडीशन है ना स्क्वायर पूरा फुलफिल करता है, ये नहीं करता स्क्वायर की, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलो भाई, ऐसा पॉसिबल है, तो इसी के साथ अपना ये कंप्लीट होता है। ओके, चलो अब प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ अलग से क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, तो लीजिए बेटा, आपके ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है, जो आज हमने किए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इनको। इज इट पॉसिबल टू मेक ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज थ्राइस। आपको ये बताना कि क्या ऐसा रेक्टेंगल गार्डन बनाना पॉसिबल है जो कि उसकी इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से थ्राइस है, और उसका एरिया 243 मीटर स्क्वायर, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स और टोटल मनी 80 रुपीज, दो दोस्त हैं, छोटे दोस्त हैं, उनको दोनों को मिला के उसके पास 80 रुपए हैं। इफ आफ्टर लॉस ऑफ 20 रुपीज बोथ, अगर दोनों में से 20-20 रुपए खो जाए या नुकसान हो जाए, ठीक है, तो प्रोडक्ट इज 300, उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 300 आ रहा है। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, हुज पेरीमीटर इज 320, उसका पेरीमीटर है वो 320 है, एंड एरिया है वो 4800 4800 है, ऐसा क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो आपको एल और बी बताना है। तो एक बार पॉज द वीडियो एंड सोल्व दिस क्वेश्चंस। अभी आंसर मैं आपको बता दूंगा, पहले सोल्व करोगे, ईमानदारी से करना है, पहले ये करके देखो। आधे घंटे की अपनी वीडियो बनती है बेटा, आधे घंटे की अपनी क्लास रहती है, आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना है, समझ के दोबारा से करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके, अथवा जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो वापिस से करके देखा करो। आपका अगर आप 1 घंटा पूरा इसका बना देते हो तो आप यानी जो भी अपना किया हुआ है वो सक्सेसफुल है। तो एक बार रोक दीजिए और इसको सोल्व कीजिए। चलो मैं इनके आंसर बता देता हूं, अगर आपने किए हैं तो इनके आंसर क्या रहने वाले हैं, वो दे दो मेरे को, ब्लू वाला दो। ठीक है, चलो देखो, इसका जो फर्स्ट वाले का आंसर है अपना, इधर कर दिया, इज इट पॉसिबल टू मेक 243, तो ये पॉसिबल है। इसकी x की वैल्यू 9 आ जाएगी इसमें, है ना, x इज 9, मतलब एक जो है वो 9 आ जाएगा। x की वैल्यू बता रहा हूं मैं इसमें, जब आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे तो पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, एक 9 एक 27 आ जाएगी, अगर मान लो उसकी ब्रेथ निकालोगे तो 9 3 27 आएगी। टू फ्रेंड्स हाउ टोटल मनी वाले में
50 और 30 आ जाएगा कि एक दोस्त के पास 50 रुपए थे, दूसरे के पास 30 रुपीज थे, या 30-50 कैसे मान लो, दोनों के पास मिला के 80 रुपए, इस तरीके से एक का आंसर 50, एक का 30 आ जाएगा। और लास्ट वाला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन वाला, तो इसमें आपकी लेंथ 120 आएगी, लेंथ जो आएगी इसका आंसर जो आएगा वो L इज 120, B इज 40, इस तरीके से। तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए अगर आपके तीनों सही हैं, तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आप हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। और इसी के साथ अपना ये 4th चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आप इसके 4 या 5 कितने शायद आई थिंक 6 या 7 वीडियो इसकी बनी है, 6-7 क्लास में हमने इसको पूरा किया है। आप इसको स्टार्टिंग से देखिए, लास्ट तक देखिए, हर दिन आप दिन में 2 बार देखोगे तो मतलब ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी टाइप का डाउट्स हो तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और अगर हम कल अपना आगे का 5th चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी को इन जो क्वेश्चंस के आपके जो चैप्टर की मतलब जो भी सॉल्यूशन है उनके मेथड्स अच्छे से यूज करके, इनके फॉर्मूले अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स ये अच्छे से याद करें। ओके, थैंक यू ऑल।